नमस्कार दोस्तों। तो आज हूँ मैं फिर से उडियारी गांव में और आज यहाँ आने का कारण है संगीतमय शिव महापुराण कथा श्री नौलिंग बंजैण देवता के मंदिर के प्रांगण में लग रहा है भागवत, जिसे लगा रहे हैं हमारे भिंजू यानी कि जीजा जी। तो ये रहते हैं बनबसा। तो आए हैं घर, इनका गांव हुआ उडियारी में, चौगोड़ी के पास उन्होंने अपना घर बना रखा है। तो भाभी और मैं अभी यहाँ पे आए हैं। भाभी का मायका भी उडियारी में ही है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। पहले एक गेट ये भी पड़ता है। ये रास्ता सीधे जाता है उडियारी गांव को और सबसे पहले यहाँ पर रास्ते में ही पड़ जाता है नौलिंग जी का भव्य मंदिर। ये मंदिर के पुराने गेट हैं। जब रास्ता इस तरफ से हुआ करता था, अब बाईं तरफ से थोड़ा चौड़ा रास्ता बना दिया जो मंदिर को जाता है। तो भाभी और मैं सुबह सुबह यहाँ पहुँच चुके हैं। 8 बज चुके हैं। अभी मंदिर में कुछ ही लोग पहुँचे हैं। अभी तो दीदी जीजा जी लोग भी नहीं पहुँचे हैं। तो अभी भाभी जाएगी अपने मायके वालों के यहाँ, वहाँ से भी रेडी होके आएगी, क्योंकि यहाँ आज आने वाले हैं कई गांव की महिलाएं। क्योंकि यहाँ सबसे पहले होगा कलश यात्रा, फिर जल देवी के धारे से वहाँ से जल भर के लाएंगे। तो ये मंदिर बना है नौलिंग बंजैण जी का, और जिसमें मिस्त्री हैं बाबा जी, जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी बना रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो काफ़ी सुंदर डिजाइन है इसमें। 2 गुंबद वाला ये मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर बना लिया। विधायक नीत का खुल रही नीला। तो अभी गांव वाले पहुंचे नहीं हैं, तब तक के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, मंदिर दिखाता हूँ आपको। तो ये है नौलिंग बंजैण जी का मंदिर। तो अब टीका चंदन लगवा लेते हैं पंडित जी से। क्या करूँ पता ना है ये खा सकते हैं। ऐसे बात। काफी सुंदर पंडाल यहाँ पे लगा रखा है भागवत कथा के लिए, और काफी भव्य लग रहा है। डेकोरेशन भी काफी अच्छी कर रखी है, वेदी बहुत सुंदर बना रखी है, और साउंड की सुविधा भी काफी अच्छी लग रही है यहाँ पे। तो 15 मई से कथा का आरंभ है और महाराज जी आए हैं बड़ी दूर से। काफी युवा महाराज जी आए हैं, तो लग रहा है काफी रोचक तरीके से सुनाएंगे कथा। कथा चलेगी 25 मई तक का। यहाँ से दूर दूर के गांव आप देख सकते हैं उडियारी के। इस तरफ से भी मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है, जहाँ पे कथा होनी है और मंदिर। और यहाँ पे ग्रहों की पूजा के लिए पंडित जी बुलाए हैं, 2-3 पंडित जी और आए हैं। ये ग्रहों की पूजा होगी और उसके बाद कलश यात्रा शुरू होगी। फिर जल देवी के धारे से पानी भर के लाएंगे।
आगे आ गया वो तो यहाँ पे मुझे मिल गई थी मेरी ताई जी, और ये लोग काफ़ी टाइम बाद मेरी मुलाकात हुई। ये लोग रहते हैं हल्द्वानी दादा के साथ। तो ये देखिए मंदिर का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। मंदिर बार बार रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है। तो गोलू भाई लगे हैं भौकर बचा बचा के लोगों को बुलाने के प्रयास में। तो ये आ गए हमारे भिंजू। ये देखो अनिरुद्धाचार्य की स्टाइल में। अरे गोपू झला, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कलश यात्रा के लिए महिलाएं तैयार होकर आने लग चुकी हैं। तो अब थोड़ी देर में सारी महिलाएं पहुंच जाएंगी, फिर शुरू होगी कलश यात्रा। तो जो भी महिलाएं आ रही है अपने कलश को इस दीवार में रखते जा रही हैं। थोड़ी देर में ये पूरी दीवार कलश से भर जाएगी। मैं खींच देता हूँ। हाँ। तो यहाँ पे मेरी तीनों भाभियाँ बैठी हैं और बगल में मेरी जीजा जी और उनकी बच्चियाँ भी हैं, नातिनी हैं। ये चंदू, कविता, ये सब भांजियाँ हैं। और जीजा जी लगे हैं ग्रहों की पूजा में। उसके बाद कलश यात्रा शुरू होगी। ललिता को बताता हूँ आज वीडियोग्राफर भाभी हैं। तो यहाँ पर चल रहा है वट वृक्ष का रोपण, जो काफी शुभ माना जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले। अरे हल्दी दिनों कुर्ता पहन भी आ गया यार। अरे यार साहब खर्चा किया तो खर्चा तो होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए धूम है। तो अब कलश यात्रा के लिए महिलाएं एकत्र होने लग चुकी हैं। ऊपर से ठीक आएगी ना।
अल्लाह यूं रात ही आ गई हूँ खैर और ठीक ठाक है ना वो देखा जो वो जा रहे हैं यार वो जान गया होगा दो लाइन वो पता नहीं कहाँ छाया होना यार बजाओ बजाओ बहुत पसंद रह गया बहुत तेज आगे पे आओ ना तो अब रास्ता सड़क वाला है और सड़क पे काफ़ी गाड़ियां भी आ जा रही हैं इसलिए जाम भी लग जा रहा है महिलाएं हैं तपती धूप में गर्म सड़क पे नंगे पैर तो ये कलश यात्रा जो है नंगे पैर होती है महिलाओं की तो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर इन्हें पैदल चलना है
तो पैदल यात्रा चलते चलते हम आ चुके हैं लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा। तो अभी थोड़ा और बाकी है, लेकिन पख्तू में जोश की कोई कमी नहीं है। कड़ी धूप में नाचते खेलते हुए नंगे पैर आ रहे हैं। जान देने आता है गढ़ वाल तो बीच में आ गया ना अब होने मोया सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, लोलिंग पंचायत देवता की, लोलिंग पंचायत देवता की। तो अब जल देवी के धारे के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से सभी अपने कलश में पानी भरेंगे। तो यहाँ भी पानी की काफ़ी कमी है। धारे नौले स्रोत सारे सूख चुके हैं। उडियारी गांव के आसपास और उडियारी गांव में भी काफ़ी पानी की किल्लत है। पानी की वजह से तो ये बेचारे लोग जेल तक जा चुके हैं, लेकिन अभी भी पानी की समस्या हल नहीं हुई। तो अब जो भी पानी मिल रहा है उसी में काम चलाना पड़ेगा। घर भरियल काय दे पानी युवान घर भरियल किल्ला लगाया पकड़े वो यो भाई
तो यहाँ पे जल देवी की पूजा हो चुकी है, सबने अपने कलश भर लिए हैं, तो है अब वापसी मंदिर की तरफ। तो अब कलश यात्रा मंदिर की तरफ प्रस्थान करेगी। गर्मी काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी गर्मी हो रही है। मैंने भी अपना आउटर उतार लिया है और मैं तो सोच रहा हूँ कि महिलाएं नंगे पैर कैसे चल रही होंगी इस तपती सड़क पर। महिलाएं नहीं, कुछ पुरुष भी नंगे पैर हैं। ये सब उनकी भक्ति है और आस्था है। मुझे तो काफ़ी प्यास और भूख लगी, इसलिए मैं चला गया योगेश की शॉप पे और यहाँ पे पी ली मैंने कोल्ड ड्रिंक और खा लिया एक चिप्स। तो जैसे ही कलश यात्रा नौलिंग बंजर जी के गेट पे पहुंची तो प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री दीवान सिंह कटायत जी द्वारा और उनके बच्चों द्वारा यहाँ पर बहुत ही छलिया थीम पे बहुत ही बढ़िया डांस किया गया, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी गई। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं पर समाप्त। आप सभी पर नौलिंग बंजर जी की कृपा बनी रहे। उडियारी गांव और उडियारी के समस्त लोगों को पानी की समस्या से निजात मिले, इसी कामना के साथ